क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैंने बेचा है? आपका इसमें फैसला नहीं था? बेच दें, सारा इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा शकीला बेगम, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अम्मी, अब्बू। क्या क्या हुआ? अम्मा भी, अम्मा भी। क्या हुआ भी अम्मा को? वो अम्मा भी का इंतकाल हो गया। इंतकाल? अम्मा भी का? मोना भाभी। अम्मा भी, अम्मा भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, अम्मा भी की बख्शिश कर देना। सुना है, तू बुरे लोगों को भी माफ कर देता है। मैंने तो माफ किया। चलो, दुनियादारी के लिए पहुंचो। हेलो। हाँ, क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, बता दो। ठीक है। हुस्ना, हुस्ना। जी। तुम्हारे लिए खबर है। कैसी खबर? भाई, वो तुम्हारे वहाँ कोई घर में बी अम्मा थी। कौन? जी जी जी, अम्मा भी। आप मुझे उनसे मिलवा दें। हाँ, तो वो तुमसे कभी नहीं मिल सकेंगी। क्यों? उनका इंतकाल हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। अम्मा भी आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? अम्मा भी मुझे जवाब दे। क्या हुआ, खालिद नहीं आया अभी तक? नहीं, वो अभी कब्रिस्तान में। अम्मा भी आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप तो कहीं मेरे बगैर नहीं जाती थी। कैसे अकेला मुझे छोड़? अम्मा भी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं आपके साथ जाऊंगी। हाय बेचारी, रोना इसका देखा नहीं जा रहा। मेरा तो कलेजा फट रहा है इसको देखकर। ठीक कह रही हो बहन। देखो रोरो की क्या हालत हो गई है। अल्लाह ऐसा दुख किसी को न दे। सुना है बड़ी भी बहुत मोहब्बत करती थी इससे, इसके बगैर तो सांस भी नहीं लेती थी। हाँ बहन, जब भी तो इतना दुख हो रहा है। इसने भी कोई मोहब्बत में कसर नहीं छोड़ी, आगे पीछे फिरती थी और जान देती थी मोहब्बत में। अम्मा भी। ऐसा रोना रो रही है जैसे दुनिया में आज तक किसी की मौत नहीं हुई, बस इसी की अम्मा भी की मौत हुई है। अरे अम्मा भी इसको चाहती भी तो बहुत थी ना, इसलिए। तो क्या हुआ, हम इसका ख्याल नहीं रखते थे? इसको तो रोना आज ही है बस, और मर जाना है उसके बाद फिर इसने। अब पता नहीं कैसे रहेगी अम्मा भी के बगैर। पहले ही दुखों की मारी थी, ये गम अलग से आ गया इसके ऊपर। अम्मा भी। खालिद को फोन कर। मैं करता हूँ। किसी का कोई नहीं है मेरा,
बेसहारे छोड़कर जा रही है। मम्मी मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। नहीं इतना नहीं रह सकती। बादो खुद को उसदा मम्मी बस उसदा बस बस कर दे, बस कर दे ये रोना धोना। रो के क्या साबित करना चाह रही है? ये क्या ड्रामे कर रही है? हैं? अम्मा बी का हमसे कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ तू ही मोहब्बत करती थी अम्मा बी से, हमारी कुछ नहीं लगती थी वो। बंद कर ये रोना। रोने का इतना शौक है ना तो कब्रिस्तान में साथ चली जाती, जाके दफन हो जाती वहीं पे। घर में क्यों रोना डाला हुआ है? घर को क्यों कब्रिस्तान बनाया हुआ तूने? हाँ, चुप कर। मुझे मम्मी के पास नहीं उतना नहीं उतना नहीं ऐसे नहीं बोलते उतना। अरे चुप कर जा ना, सियाप पे डाल घर में बैठ के। बहुत हो गया रोना अब। अबरार साहब, आपकी वालिदा के इंतकाल का बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आप लोगों को सब्र अता करे। आमीन। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी फरमाइए। आपकी वालिदा ने इंतकाल से पहले अपनी ज़िंदगी में मुझसे एक वसीयत तैयार करवाई थी। कैसी वसीयत? जी, वो मेरे दफ्तर आई थी और उन्होंने ये वसीयत खुद तैयार करवाई थी। उस वसीयत के मुताबिक उन्होंने हुस्ना को अपनी तमाम जायदाद का वारिस मुकर्रर किया था। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सी वसीयत? मैं नहीं मानता इस वसीयत को। बेटा एक मिनट, बात तो करने दो ना। जी वकील साहब। उन्होंने खुद ये वसीयत मेरे पास अपने मेरे दफ्तर में आकर तैयार करवाई थी और उन्होंने कहा था कि उनके इंतकाल के बाद ये वसीयत आप तमाम लोगों को पढ़कर सुना दी जाए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनके अल्फाज में पढ़कर सुनाता हूँ कि मैं ज़ुबैदा खातून ज़ौजा इरशाद हुसैन बकायमी होशो हवास और बिला किसी जबर व पाबंदी के ये वसीयत करती हूँ कि मेरे नाम जो 2 प्लाट, 2 दुकानें और एक घर है वो मेरे मरने के बाद मेरी हुस्ना वल्द इब्रार हुसैन का होगा और वही इस जायदाद की वाहिद वारिस होगी। किसी और शख्स को इसमें किसी किस्म की मदाखलत की इजाजत नहीं होगी। ये क्या बकवास है? ये फजूल वसीयत है, निकलो यहाँ से। ये वसीयत उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझसे लिखवाई थी और ये कानूनी मामला है। आप अपने आप पे कंट्रोल करें। इन कागजात पे दस्तखत होना जरूरी है, इसलिए आप हुस्ना को बुला लें या मुझे उनके पास ले चलें। जी वो हुस्ना को बुला लें। हुस्ना बीबी इन कागजात पे दस्तखत करें। कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा भी की वसीयत है बेटा, ऐसे तो ना करो। कर दो शाबाश, यहाँ पे कर दो। ये लीजिए वकील साहब। अम्मा भी गई तो गई, हमारे लिए मुसीबत खड़ी करके चली गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उस कल्लो में क्या ऐसे हीरे जड़े में जो सब कुछ उसी को देकर चली गई। मुझे तो पहले से ही पता था। मुझे पता था कि ऐसा ही होना है। हम तो उन्हें नजर ही नहीं आई। सारा दिन हमसे काम करवाती थी,
मोना ये कर दो, नाहिद ये कर दो, पोछा मार दो, चाय बना दो, और देने दिलाने के टाइम पे हुस्ना को सब कुछ देकर बड़ी भी चलती बनी। हाँ भाई, वाकई हमने भी क्या सोचा था और क्या निकला। वैसे खालिद को ये दुकान वापस नहीं करनी चाहिए, और अगर वो इसमें बोले ना तो साफ इनकार कर देना चाहिए। देख लेंगे हम उसके मियाँ को भी। खालिद को तो दुकान मिल गई, और तारिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ इस घर में हर किसी ने किसी ना किसी चीज के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। ले देकर एक प्लाट हमारे नाम पे कर दिया। वो प्लाट नहीं है, मिट्टी का ढेर है, वो भी सरजानी टाउन में। देखा जाए तो ये घर अब हुस्ना का है। वो जब भी हमसे चाहेगी कह देगी यहाँ से जी चलती बनो, तो हम चलते बनेंगे। अरे एक बात तो हमने सोची ही नहीं, अब तो उसका मियाँ भी है, वो भी तो उसी की हिमायत करेगा ना। अरे ऐसे ही हिमायत करेगा? उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी करे। अगर उसने ऐसा किया ना तो टांगे तोड़ दूंगा साले की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तारिक भाई। वैसे भी वो अब अपने घर की हो गई है, अब उसका इस घर में वैसे भी कोई हक नहीं बनता। हाँ, वो तो उस घर में आके टिककर ही बैठ गई है। जब देखो अम्मा भी के कमरे में घुसी रहती है, तस्वीर बहाती रहती है। सबसे पहले उसको यहाँ से चलता करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया, मैं बता रही हूँ हम लोगों के लिए बड़ा मसला पड़ जाना। देखो भाई, नाहिद खालिद को तो दुकान मिल गई, लेकिन मुझे क्या मिला? मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब्बू की दुकान ले लूंगा। उन्होंने भी वैसे बड़ा काम कर लिया, अब क्या जरूरत है काम करने की? घर बैठ के आराम से मजे की जिंदगी गुजारें। क्या वो तुम्हें इतनी आसानी से दुकान दे देंगे? और तुम्हारी माँ उनको देने देंगी? खुद सोचो। अरे दे देंगे भाई, नहीं देंगे तो मैं खुद ले लूंगा। और जो प्लाट है ना, वो एक खालिद का है और एक मेरा। रही बात इस घर की, तो ये घर हम सबका है, हम सब मिलकर रहेंगे। ये बातें तो चलती रहेंगी इब्रार साहब। मैं तो इस वक्त हुस्ना को लेने आया था। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। हाँ, अभी बुलाती हूँ, जो हुस्ना को बुलाकर। सुबह से 2 दफा गई थी मैं उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ऐसे कौन से खजाने गड़े हुए हैं वहां पे। बेटा जाके बोलो कि इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए। जो अपने साथ लेकर आओ, जाओ। एक बात तो रह ही गई। कौन सी बात? वो वही वसीयत वाली बात, वो जो वकील साहब ने जिक्र किया था जिसका, उसको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो अभी मौका महल नहीं है शहराज, उस पर फिर बाद में बात करेंगे। देखो अभी ताजा ताजा मामला है, फिर किसी वक्त सुकून से बैठ के बात करेंगे। देखिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, और वो साफ बात यह है कि अम्मा बी की वसीयत पर अमल नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता इस वसीयत को। वैसे भी हुस्ना अकेली पोती नहीं थी अम्मा बी की, मैं भी उनका पोता हूं। अबू बैठे हैं, ये भी उनके बेटे हैं, सबका हक बनता है। और ये हो कैसे सकता है सब कुछ हुस्ना का हो जाए? अब हुस्ना का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। शिराज साहब, आप एक काम कीजिए, आप हुस्ना को लें और यहां से तशरीफ ले जाइए, और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा इस घर में मत आए। अच्छा, वैसे ये मामलात गर्मा गर्मी में तय नहीं होते। ठंडे दिल से बात करनी चाहिए, एक ठंडे दिल से। और शायद तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं।
देखो शराज, मैंने तुम्हें कहा ना कि इस मामले पे फिर बात करेंगे, अभी कोई वक्त नहीं है। तारिक, तुम जाओ बेटा यहाँ से। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं यहां से? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम सब लोग, अम्मा बी की वसीयत पर कोई अमल नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुन लिया ना तुमने कि मैंने क्या कहा है? आइंदा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो उस्मान, इसे बताना पड़ेगा इस बदतमीजी का मतलब क्या है। जाओ। मतलब क्या है बदतमीजी का? बहुत देखे मैंने। जायदाद में हिस्सा लेगा, देता तुझे। देख लिया अपनी अम्मा को क्या करके चली गई हैं। सारे प्लॉट, दुकानें और सब कुछ हुस्ना को दे गई हैं। क्या फायदा हुआ उनकी खिदमत करने का? क्या नहीं किया मैंने? हर तरह से ख्याल रखा, हर जरूरत पूरी की, दिन रात खिदमत की। न रात देखा न दिन देखा, जो कहती थी वो मैं करती थी। और उन्होंने ये सिला दिया मुझे। सच्ची कहा किसी ने कि सास कभी मां बन ही नहीं सकती। भाई अगर जायदाद का बंटवारा ही करना था तो हिस्से से सब में तकसीम कर देती। वैसे तो बड़े हकूक की बात करती थी वो। अरे तो क्या बाकी लोग इस घर में नहीं रहते? हाँ, उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था? वो मालिक थी, जो बेहतर समझा उन्होंने वो किया। खैर, तुम फिक्र ना करो, बस किसी तरह तुम वकील से वो वसीयत के कागजात हासिल कर लो। लेकिन तुम क्या करना चाहती हो? बस तुम छोड़ो ना, तुम वो करो जो मैं कह रही हूं। इतनी आसानी से मैं घर, प्लॉट और दुकानें जाने नहीं दूंगी। अरे अगर वसीयत में लिखा है तो क्या हुआ? आखिर शरीयत भी तो कुछ कहती है ना। जायदाद का ये बंटवारा मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। और इस कल्लो को तो मैं दिखा दूंगी। बड़ा गले लग लग के उसने सारी जायदाद हासिल कर ली है। खैर, तुम छोड़ो और किसी तरह वकील से मिलो और वो कागजात हासिल करो कुछ दे दिलाकर। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा ना। कोशिश नहीं, हर सूरत ये काम करना है, हर सूरत। देखती हूं कैसे ये जायदाद जाती है कल्लो को। पड़ी आई अम्मा बी की चहीती। हुस्ना से मुलाकात नहीं हो पा रही। हॉस्पिटल में मिला था मैं उससे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम दोनों परेशान? सब ठीक है ना? उसकी तो शादी हो गई है शराज। शादी? कहाँ हुई शादी? हम दए नहीं थे, वो थली में टॉयल दुल्हन इस बाल में दइए लुत्त होते।
शिराज, तुम अंदर नहीं बुलाओगी? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जिससे प्यार होता है उस तक का रास्ता में नहीं जाता। तुमने शादी कर ली। शादी नहीं शिराज, मेरी मौत है। मेरे अरमानों की मौत, मेरे तमन्नाओं और मेरे ख्वाबों की मौत। हर चीज बर्बाद हो गई। तुम खुश नहीं हो ना? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जब औरत किसी की बीवी बन जाती है तो उसका अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ पराया हो जाता, खुद भी अपनी नहीं रहती। और मैं तो अपनी थी ही नहीं, मैं तो कब की तुम्हारी हो चुकी थी और तुम्हारे धोखे में किसी और की हो गई। शायद यही मेरा मुकद्दर है, यही मेरा मुकद्दर है। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दूरी आरसी है। हम दोनों को मिलना है और हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम चले जाओ यहां से शिराज, खुदा के लिए चले जाओ। चलो जाता हूँ, लेकिन ये प्लीज ये रख लो। मैं इसका क्या करूं? ये मेरे किस काम का? प्लीज मेरी खातिर रख लो, प्लीज। कल इस्लामाबाद में मेरी शादी। मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं तो फैसला करके आया था कि तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा और अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया है शिराज। मेरी और तुम्हारी कहानी खत्म हो गई है, जैसे हर कहानी को खत्म होना होता है। तुम समझ लो कि तुम्हारी कहानी में मैं मर गई। चले जाओ शिराज, चले जाओ यहां से, चले जाओ। तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाऊं? मैं नहीं चाहती कि मेरे दागदार दामन पर नया दाग लगे। तुम चले जाओ। जिसको चाहा वो भी ना मिला, पास आया और दूर हुआ। मुझ पर ऐसा वक्त भी आया, बीत गया जिस पल को छुआ। रोग बना मन का सुहाग रे। खुदा की कसम सबसे बड़ी जाती है अब्बू। खालिद के पास दुकान है, आपकी अपनी दुकान है, मेरे पास क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिया आपने।
तुमने दिलचस्पी ली? मैंने तुम्हें बुलाया था कि आओ कारोबार कर लो। तुम्हारी समझ में आई? तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। तुम तो पार्टनरशिप के चक्करों में लगे हुए थे। वक्त जाया किया मियां। देखिए अबू, वो पुरानी बात है, पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? मतलब ये कि अब आपकी दुकान आपकी नहीं रही। क्या मतलब? चाबियां दीजिए, कल से इस दुकान में मैं बैठूंगा। तुम होश में तो हो तारिक? हाँ, ये दुकान तुम्हारे बाप की है, तुम्हें दे देंगे तो खुद क्या करेंगे? और कितना करेंगे? अम्मी बहुत कर लिया इन्होंने। अब मैं हूं, खालिद है, हम संभालेंगे इस घर की भागदौड़। और इन्होंने क्या करना है? घर से बैठ के जिंदगी के मजे लूटे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दुकान इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है बेटा। अरे क्यों नहीं हो सकता? दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अरे तारिक ने एक दुकान मांग ली तो अब इतनी सारी बातें उसको रख के सुना रही है। खालिद की दुकान हो सकती है, तारिक की अपनी दुकान क्यों नहीं हो सकती भाई? तुम बीच में मत बोलो, ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये बाप और बेटे का मामला है। तुम खामोश रहो। क्यों चुप रहूं? क्यों कुछ ना बोलूं मैं? और अगर ये मेरा मामला नहीं है ना तो आपका भी मामला नहीं है, आप भी चुप रहे। मैं कैसे चुप रहूं? मैं माँ हूं तारिक की। और मैं तारिक की बीवी हूँ, बहू हूँ मैं इस घर की, बड़ी बहू। मेरा हक बनता है बोलने का। क्यों? हाँ, होगी तुम बहू, मगर तुम लाई नहीं गई, खुद से आई हो दंदनाती हुई। और खुद से आने वाली बहुओं का किसी चीज पे कोई हक नहीं होता। खबरदार, आगे एक लफ्ज भी बोली तो अच्छा नहीं होगा। मुझसे जबान संभाल के बात क्या करें आप। क्यों लग रही है ना मिर्चें? हाँ, हकीकत बयान कर दी तो मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। मुझे मिर्चें लग रही हैं? अगर मैंने आपके पोल खोलने शुरू कर दी ना तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी आप। सारा कच्चा चिट्टा मुझे पता है आपका। अरे जा जा, कौन सा कच्चा चट्टा? जा खोल जाके कच्चे चट्टे। मैं बहू इस घर की, मालिकन हूँ इस घर की मैं। अरे बढ़िया ही आप। अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ भाई। घर को जहन्नम बना रखा है तुम लोगों ने। ठीक है तारिक बेटा, ठीक है। वैसे भी जब बेटा बाप के कद के बराबर हो जाता है, बाप के सामने ही आके खड़ा होता है। ये लो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, होश में तो है ना? कर लूंगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 प्लॉट हैं, 1 प्लॉट बेच दूंगा, सारा हो ही जाएगा। 1 मिनट, उन प्लाट की तरफ तो आप देखेगा भी नहीं, क्योंकि उनमें से एक खालिद का है और दूसरा तारिक का है। इस घर में अपना हिस्सा बेचकर आपको जो भी करना है करते रहिएगा, समझे आप? चलो तारिक, उठो, चलो उठो, चलो।
हेलो